नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति से बीजेपी आउट हो चुकी है, जहां रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता पलटकर तेजस्वी यादव की बिहार की सियासत में वापसी करा दी। आरजेडी की कितने सालों के बाद सत्ता वापसी हुई है, तो वहीं महागठबंधन की सरकार पिछले 6 महीनों से बिहार में चल रही है। लेकिन अब बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी कर ली है, जहां अपना बदलाव पूरा करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने को पूरी तरीके से तैयार है। और अब बीजेपी का बिना नीतीश एक्शन प्लान रेडी हो चुका है, जहां जातीय समीकरण बिहार का सबसे अहम मुद्दा माना जाता है और इस समीकरण के तहत बिहार के चुनाव निर्धारित होते हैं, बिहार के रिजल्ट्स प्रभावित होते हैं और इसी के तहत बीजेपी 16% वोटरों को अपनी तरफ खींचने के चक्कर में लगी हुई है, जहां सेंधमारी करने की कोशिश में है और वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की पूरी कवायद बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है। जहां जिन सीटों पर जदयू का कब्जा है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। दरअसल जनवरी लास्ट में 2 बयान आए। पहला, बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े का। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में जदयू और नीतीश कुमार से किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। इस पर सीएम नीतीश बोले, मर जाएंगे लेकिन अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। इन 2 बयानों के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी और नीतीश के बीच कभी ना पटने वाली खाई बन गई है। आरजेडी के नेताओं की तरफ से लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हो रहे निजी हमलों के बाद एक बार फिर से ऐसे कयास लगने लगे थे कि राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सत्ता पलट हो सकता है। इन बयानों के बाद इस तरह के चर्चाओं पर पूरी तरह विराम लग गया। लोकसभा चुनाव भले अभी करीब 15 महीने दूर हो, लेकिन बिहार में अभी से चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अब सबसे पहले समझिए नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को क्या क्या नुकसान हुआ। बिहार की सत्ता से बीजेपी बेदखल हो गई। राज्य में एनडीए यानी कि जदयू 15.39% प्लस बीजेपी 19.46% का वोट शेयर 35% से घटकर मात्र 24% यानी कि बीजेपी प्लस लोजपा 5.66% रह गया। लोकसभा में एनडीए के 16 सांसद कम हो गए। बीजेपी के सामने साल 2024 लोकसभा चुनाव की टेंशन खड़ी हो गई। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि न केवल एक साफ सुथरे नेता और कुशल प्रशासक की है। नीतीश मतलब बिहार में 16% वोटों की गारंटी। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उनके वोटों का ग्राफ हमेशा बेहतर रहा है। चुनावों के आंकड़ों को देखें तो हर चुनाव में उनकी पार्टी को औसतन 22% वोट मिले हैं। नीतीश कुमार का विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर रहा है। गौरतलब है कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी के विरोध में एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़े, तब भी नीतीश कुमार को 16% वोट मिले थे। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी 2 सीटों पर जीतने में कामयाब भी रही थी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया तो एनडीए का वोट शेयर करीब 18% बढ़कर 54.34% हो गया। प्रदेश की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष से सिर्फ कांग्रेस 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। अब समझिए कि अगर नीतीश गठबंधन के साथ लड़े तो क्या परिणाम हो सकता है। साल 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भले ही एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन वे महागठबंधन में भी शामिल नहीं थे। राज्य में बीजेपी, आरजेडी और जदयू के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। तब एनडीए गठबंधन को 37% वोट और 31 सीटें मिली थी, जबकि आरजेडी को 20.14% वोट के साथ 4 सीटें मिली थी। वहीं जदयू को 15.80 वोट शेयर के साथ 2 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 8.40 वोट शेयर के साथ 2 सीटें मिली थी। अब अगर महागठबंधन एकजुट होती है तो लगभग 45% के आसपास वोट शेयर पर वो कब्जा जमा सकते हैं। इसे समझने के लिए साल 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देख लीजिए। साल 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब महागठबंधन को 41.84% वोट मिले। सीटें 178 पहुंच गईं। इसमें लेफ्ट और मांझी की पार्टी शामिल नहीं थी। अगर उनके वोट मिला ले तो यह आंकड़ा 45% के आसपास पहुंच जाता है। आरजेडी के भले एक सांसद फिलहाल ना हो, लेकिन जदयू के 16 और कांग्रेस के 1 सांसद अभी सीटिंग सांसद हैं।
बिहार में समीकरण बिठाने की तैयारी शुरू हो गई है। जहां महागठबंधन अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे कितना फायदा और कितना नुकसान होगा वो हमने आपको बताया। साथ ही साथ बीजेपी चाहे कितने भी आरोप लगा ले, बीजेपी चाहे कितनी भी तैयारियां कर ले, पर बीजेपी की मुश्किलें तो नीतीश तेजस्वी ने मिलकर बढ़ा दी है और अकेले नीतीश वैसा वर्चस्व रखते हैं कि वो बिहार की राजनीति और सियासत को हिलाकर रख दे। वो अगर अकेले भी रहे हैं तो उनके चुनावी ग्राफ हमेशा बेहतर रहे हैं। उनकी पार्टी ने हमेशा बेहतर काम किया है, बेहतर रिजल्ट्स उनकी पार्टी को मिले हैं। और अब बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी को बिहार में किसी का साथ नहीं है और महागठबंधन बीजेपी पर किसी भी वक्त भारी पड़ सकती है और बीजेपी का खात्मा बिहार से हो सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में ये चुनावी रंजिश और चुनावी रणनीति के तहत क्या होता है ये तो भविष्य के गर्व में है। देखना है लोकसभा चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।